ओ गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जर्नी थोड़ी अलग होगी। लाइक आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे करीब ट्रेन लगी है, ये दिल्ली जाएगी ट्रेन। और ये ट्रेन का नंबर है 12216 और ये मुंबई बैंड्रा से चल के दिल्ली कोयला सराय स्टेशन तक जाती है और में 23 आवर्स होती है। और ये ट्रेन हुई थी 5 Feb 2008। सो भी ट्रेन छूटने वाली है। ट्रेन अच्छी है, देख सकते हो। ट्रेन की अगर नॉर्मल एवरेज स्पीड हो तो 62 किलोमीटर पर आवर की और टॉप स्पीड 120 किलोमीटर। बिकॉज गरीब रहता है तो सुपर फास्ट तो होगी। वैसे बस नाम की गरीब तो बिकॉज फेयर तो बहुत ज़्यादा है इसमें। कोई नहीं, टोटल पूरी एसी ट्रेन है, लाइक यू कैन सी। देखते हुए यहाँ से जर्नी स्टार्ट करें दिल्ली तक। तो कल सुबह दिल्ली पहुँचाएगी हमें ऑलमोस्ट मॉर्निंग। यू कैन सी द ट्रेन, टोटल गरीब रथ ट्रेन है ये। गाइस तो ट्रेन का टाइम है ऑलमोस्ट 12 o'clock, एग्जैक्ट 12 o'clock को छूटेगी और 11:42 हो रहे अभी। सो देखते हैं, एग्जैक्टली बोल तो रहे यहाँ पे टाइम पे ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी, देखते हैं। और तो अगर मैं सीरियसली बताऊँ, ट्रेन मिस होने वाली थी बिकॉज मैं गोरेगांव से बैंड्रा स्टेशन तक नॉर्दर्न मुंबई लोकल में आया था। लेकिन वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। संडे है, स्टिल वहाँ पे इतना ट्रैफिक था, बट रिक्शा ने बहुत स्पीड में लेके आके डायरेक्टली बैंड्रा स्टेशन ट्रेनों में छोड़ा मुझे। तो बोल सकते हो कि उसके लिए ट्रेन मिस नहीं हुई। तो एसी ट्रेन बहुत अच्छी है। मैंने सामान मतलब कैरी करके रखी है और रश भी ठीक है, नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा कुछ रश नहीं है, नॉर्मल है, जितनी सीटें उतने लोग हैं। तो देखते हैं, डिपार्चर में आपको दिखाऊंगा यहाँ से ट्रेन, यहाँ से बैंड्रा से। तो अभी यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, वाटर बॉटल और केक्स, यहाँ से कुछ घर पे 2 मिनट ऑलमोस्ट। अभी यहाँ से डायरेक्टली बोरीवली से डायरेक्टली हर स्टेशन में मैक्सिमम 2 to 5 मिनट्स रुकती है। तो अच्छा नहीं होगा वहाँ से उतरना, बिकॉज पानी का। और एक अमूल का ग्लास ये दे दीजिए, अमूल भी। गाइस तो मैंने जस्ट अभी वाटर बॉटल, एक थेपला और एक छाछ का पैकेट लिया, बिकॉज अभी ट्रेन मुश्किल है, कहीं पे 2 मिनट के रुकेगी बोरीवली में, वहाँ से नॉन स्टॉप जर्नी है। ये इससे काम चलाना पड़ेगा बाद में। अगर फूड का कुछ अरेंजमेंट होता है तो फूड का देखते हैं। एग्जैक्ट 12 o'clock और हम निकल चुके हैं यहाँ से। डिपार्चर में आपको दिखा, बैंड्रा से डिपार्चर है। यहाँ पे जोधपुर और बैंड्रा टर्मिनल्स एक्सप्रेस जस्ट अभी आई है यहाँ पर। और ये 12 o'clock को जस्ट आई यहाँ पे, और ये 12 o'clock को जस्ट निकले यहाँ से। अब तो एंजॉय करना है जर्नी को, और यहाँ से ऑलमोस्ट 23 आवर्स यही ट्रेन में स्पेंड करना है हमें। डिपार्चर आप देख सकते हैं। करीब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रेन है। मैंने हमें पिलोज, ब्लैंकेट सब सप्लाई कर दिया ऑलरेडी। मुझे सभी सब सोए हुए हैं, कुछ है नहीं, वो सोए हुए सब टाइम। यू कैन सी द जर्नी रॉक्स, एंजॉयमेंट हो रही बहुत सारी।
लस्सी छाछ। मिलते हैं सूरत में मिलेंगे। तो गाइस फाइनली 252 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग बांद्रा से, मुंबई से अभी यहाँ पे गुजरात के सूरत में आके पहुँचे हैं जस्ट। और ट्रेन आई यहाँ पर 4 मिनट बिफोर। तो लेट्स सी, ट्रेन ऑन टाइम है बेसिकली। ये तो और भी जल्दी 3-4 मिनट और जल्दी लेके आ गई ट्रेन। सो वी कैन से द ट्रेन टाइम पे है। सूरत में या इस ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का, तो ऑलमोस्ट 5 मिनट होने वाले हैं। अब यहाँ से भी डिपार्चर हो जाएगी यहाँ पर। जो ट्रेन टाइम पे है तो अच्छा है। वेदर तो यहाँ का अच्छा है, बारिश हो रही थी, बाद में अभी थोड़ी सी धूप पड़ रही है। थोड़े टाइम पहले बारिश हो रही थी यहाँ पे, ड्रास्टिकली चेंज हो गया वेदर। लाइक अभी बारिश हो रही थी, सडनली धूप आ गया। वेदर अच्छा है। मैं कुछ खाने का मन तो नहीं है यहाँ से, बिकॉज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले टिप लगाया था। अभी यहाँ पे 50 मिनट बाद ऑलमोस्ट बारिश भी आ जाएगी। तो बारिश में देखते कुछ अगर खाने मिल जाएगा तो वहाँ से ले लेंगे। अभी यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है। मिलते हैं बारिश में। तो गाइस 311 किलोमीटर कवर करने के बाद अब हम पहुँचे हैं बहारुच। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ा बिकॉज 2 मिनट तो हो गया, अभी ट्रेन जस्ट चलने वाली है। तो लेट्स से वडोदरा जंक्शन इसके बाद आएगा, मे बी 1 आवर के बाद वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली 382 किलोमीटर कवर करने के बाद और हम पहुँच गए गुजरात के वडोदरा जंक्शन में। और ये जंक्शन एक्चुअली जंक्शन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। एक बहारुच और सूरत से तो बड़ा स्टेशन ही है। और यहाँ पे बेसिकली मुंबई का वड़ा पाव, और मुंबई वाला हो कि मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। तो चलो अभी वड़ा पाव लेता हूँ। और क्लाइमेट यहाँ का भी अच्छा है। यहाँ पे बारिश हो रही थी बट अभी बंद हो गई है। अच्छी ट्रेन भी यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, तो मे भी यहाँ से भी चल रही ट्रेन चालू हो गई। चलो अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई। वैसे मैं आपको वॉशरूम में कंडीशन बताता हूँ। लाइक अभी ऑलमोस्ट चल के हो गया यहाँ 4 या 5 घंटे हो गए ट्रेन में चल के, और वॉशरूम कंडीशन अभी ठीक है। हालत तो हमारा ख़राब है। गरीब रथ का वॉशरूम अच्छा है। लाइक यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, यहाँ पे अभी तक पानी आ रहा है, ये अच्छी बात है। क्लीननेस अच्छी है। यहाँ पे एक फ़ैन भी लगाया हुआ है, ये अच्छा काम किया। यहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ है। मिलते हैं आगे। वडोदरा से जस्ट डिपार्चर हुआ वडोदरा से। टाइम तो इस तरह है। अब नेक्स्ट स्टेशन में मिलते हैं। वडोदरा से जस्ट डिपार्चर हुआ है ट्रेन का। मैंने वडोदरा में बाय किया ये वड़ा पाव। मुंबई का रोके वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। अब ये खाते हैं, टेस्ट बताते बाद में आपको। नेक्स्ट स्टेशन में टेस्ट तो ठीक लग रहा है, गर्म भी है थोड़ा, इसलिए और अच्छा लग रहा है। लॉट्स ऑफ कैलोरीज। बट क्या है, ट्रेन में कोई तो अच्छा मिल नहीं रहा। खाते फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में आराम से। तो गाइस फाइनली 481 किलोमीटर कवर करने के बाद और हम पहुंच गए गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन में, अहमदाबाद जंक्शन में। सो अभी एग्जैक्ट टाइम पे चल रहे हैं। 2 मिनट का डिले है ट्रेन में, बट ये ठीक है, 2 मिनट कुछ नहीं होता। तो अभी तो बोल सकता हूँ कि ट्रेन बहुत पंचुअल है। गरीब है ट्रेन पंचुअल, उसको पंचुअल ट्रेन भी बोलते हैं एक साइड से, लिखने में से पंचुअल में। हाँ, मैं इंटरनेट पर तो ऐसे ही पढ़ा था मैंने। अभी सोच रहा कुछ खाने के लिए, टैक्सी क्या मिलता है खाने के लिए यहाँ पर। हाँ, मैं इंटरनेट पर तो ऐसे ही पढ़ा था मैंने। अभी सोच रहा कुछ खाने के लिए,
लेट्स सी क्या मिलता है खाने के लिए यहाँ पर। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिया है खाखरा, दही एंड वाटर बॉटल, बिकॉज कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मूड नहीं है, तो सोचा थोड़ा लाइट कुछ खाते हैं। तो लेट्स सी, अच्छा लग रहा है ये देखो। तो गाइस 638 किलोमीटर कवर करने के बाद अब हम पहुँचे गुजरात के पालनपुर में। पालनपुर फेमस है बिकॉज ऑफ हिल स्टेशन की वजह से। अगर ट्रेन का ऑन भी हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा। सो अभी टाइम है वह, तब इसके बाद आएगा ये पालनपुर है, पालनपुर है अबू रोड, अबू रोड के बाद आएगा पलना, पलना के बाद आएगा अजमेर, अजमेर जंक्शन। अजमेर जंक्शन आएगा ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास, तो मे बी अगर नींद नहीं खुली तो स्किप हो सकता है वो, बट 6 बजे आएगा जयपुर, तो जयपुर कवर कर सकते हैं हम। तो अब सोने का टाइम है, सोचते हैं कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे रबड़ी मिल रही है, रबड़ी ले सकते हैं। लेट्स सी अगर मिलता है तो अच्छा ले लेते हैं। और अभी अब तो सो जाएंगे अब चुपचाप से, बिकॉज बहुत थक गए हैं, टायर्ड हो गए बिकॉज ऑफ रेल जर्नी। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब के लिए गुड नाइट। फाइनली गाइस 995 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए अजमेर जंक्शन में। यहाँ पे ट्रेन आई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर बिफोर। मैं तो अभी उतरा हूँ ट्रेन से, बट ये 1 आवर बिफोर ही ट्रेन आई हुई है यहाँ पर। एज यू कैन सी अजमेर जंक्शन, दिस इज़ गरीब रथ। एक्चुअली मैं सोया हुआ था, जैसे मैं अभी उठा तो जब मैंने चेक किया तो बाद में 1 आवर बिफोर ही आके ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। ट्रेन की स्पीड अच्छी है, रात में प्रॉपर ट्रेन चल रहा था। देखते हैं अभी 6:30 का, मे बी 6:30 को जयपुर आ जाएगा। अगर टाइम पे है ट्रेन तो ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास जयपुर आ जाएगा। मेरे फेस को इग्नोर करना बिकॉज मैं सो के उठा। गुड मॉर्निंग। 6:30 को जयपुर आया था, तो मैं जयपुर स्किप हो गया बिकॉज मैं सोया था। अगर रात भर नींद नहीं आई थी, मॉर्निंग में थोड़ी अच्छी नींद आई थी। अभी तो अलवर के टूवर्ड जा रहे हैं, 8:30 का टाइम है अलवर पहुँचने का, तो ट्रेन टाइम पे है। बट एक बात बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने जितने भी ट्रेन में ट्रैवल किया है, नॉर्मली जितने भी जर्नी कवर्स किया ना, उसमें सबसे फास्ट जो ट्रेन थे गरीब रथ, मैं लिटरली बोल सकते गरीब रथ। और जो स्पीड इसने पकड़ा है सुबह से, माय गॉड, दनादन भगाता ही जा रहा है। तो देखते हैं अगर अलवर में टाइम मिला तो अलवर को आपको डिपार्चर दिखा देंगे। अगर मैं आगे वेदर की बात करूँ तो कुछ समझ में नहीं आया। लाइक मॉर्निंग में ठंडी थी, देन सडनली धूप आ गई बहुत ज़ोर से। एंड अगेन एज यू कैन सी फॉर नाउ क्लाइमेट इज सो गुड। लेट्स सी, दिल्ली में 11 o'clock का टाइम है दिल्ली पहुँचने का। और अभी भूख भी लग रही है, तो कुछ आता है तो जर्नी अच्छी जा रही है फिलहाल तो। ट्रेन रुकी है लास्ट हाफ एन आवर से। यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, ये महवा का जो स्टेशन है यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है इसका, इसलिए भी क्रॉसिंग के लिए रुकी है, कुछ रुकी है।
बस पूरे जर्नी में फर्स्ट टाइम ये ट्रेन कहीं पे रुकी है, मतलब नॉर्मल ऐसे विदाउट स्टॉप। हाँ शायद ग्रीन सिग्नल तो हो गया है, ट्रेन निकलेगी कुछ टाइम में। हाँ निकल चुकी है ट्रेन, अब मुझे उठना पड़ेगा यहाँ से। सडनली जैसे यहाँ पे हम 2 मिनट वेट की, जैसे मैं स्टेशन पे उतरा गाड़ी स्टार्ट हो गई और पता है कि नई गाड़ी में से रहेगी, इसलिए वीडियो वहाँ पे नहीं कवर कर पाया। देखते हैं डायरेक्ट दिल्ली कैंट में मिलेंगे। इंडिया सेकेंड साइबर सिटी भी बोलते हैं गुड़गांव। ठीक ठाक डेवलपमेंट है यहाँ पर स्टेशन, जैसे कि ये साइड में है डेवलपमेंट। मैंने स्टार्टिंग में आपको वॉशरूम का कंडीशन बताया था कि ठीक है, और अभी ऑलमोस्ट जर्नी एंड होने वाली है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स और है। तो अभी तो बाथरूम कंडीशन अच्छा है, बोल सकता हूँ नॉर्मल अच्छा ही है, बिकॉज अजमेर में मोस्ट ऑफ जो भी लोग थे उतर गए थे वहाँ पर, ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो गई थी। 70% तो अजमेर साइड में और जयपुर साइड में ख़त्म हो गए थे। अभी ठीक है वॉशरूम का कंडीशन, और अभी ऑलमोस्ट जर्नी मैंने 30 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है। आपको दिल्ली सराय रोहिला में उतर के आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।